बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसकी एक रीज़न ये है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, साथ कोई और मसरूफियात भी चल रही थी साथ साथ, तो उनके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और वीडियोज़ आती रही हैं चैनल पे, आपने देखी भी होंगी, अगर नहीं देखी तो वेलकम बैक। आज की डिस्कशन होगी कि ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है उसकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इससे पहले मैं ब्लड प्रेशर के बारे में मज़ीद बात कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पर जाएँ तो आपको डिफरेंट वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। काइंडली वॉच दोज वीडियोज़ ताकि आप लोगों को पता चले कि और क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं, क्यों ब्लड प्रेशर होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि उनकी डिटेल बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगी एंड आई ट्राई टू कीप दीज वीडियोज़ शॉर्ट। तो जी, सबसे पहले हम जाते हैं ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट पे। तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट होता है या तो दवाइयों के ज़रिए या दवाइयों के बगैर। ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाइयाँ यूज़ करनी पड़े ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए। अब उसके लिए जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता क्यों है। उसके लिए मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं बात करता हूँ कि इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं। लेकिन उन्हीं वजूहात को हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो जी वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस के ऊपर मज़ीद बात नहीं करेंगे। अपना वज़न कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर आप ही आप कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके हार्ट को कम फोर्स से पंप करना पड़ेगा आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी क्योंकि छोटी हो जाती है साइज़ में, और इसके अलावा आपकी बॉडी में फ़ैट कम हो जाए। ठीक है, तो वेट लॉस के ऊपर मैं एक सेपरेट सीरीज़ बना रहा हूँ, वॉक विद मी, वो ज़रूर देखें। उसी में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डायलेट हो जाती है, बड़ी होती जाती हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ग़िज़ा में एहतियात करनी होती है। डाइटिंग नहीं कहूँगा, लेकिन डाइट में आप फ़ैट को कम करें और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे तो आपका डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और फैट को कम करेंगे तो आपकी वेसल्स में, जो आपकी नसें हैं, उनमें चिकनाई की मिकदार कम हो जाएगी, जिस वजह से ब्लड प्रेशर के मर्ज़ खुद से खुद आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होगी बात डाइट की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों में बहुत कॉमन है वो है इस्तेमाल तंबाकू का। तो जो सिगरेट नोशी होती है या निस्वार वगैरह डाली जाती है या हुक्का पिया जाता है, इसमें भी केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है या नहीं भी है, तो क्योंकि इन सारी चीज़ों से कैंसर होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से मैं एडवाइस ही दूंगा कि इन सबको छोड़ने की कोशिश करें। छोड़ने के लिए डिफरेंट किस्म की तरीके अवेलेबल होते हैं। आई नो कहना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग असल में वाकई में इसको छोड़ना चाह रहे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपने स्मोकिंग छोड़नी है, इस तरह की चीज़ें छोड़नी है, तो उसके लिए एडवाइस अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं उसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करूँ तो काइंडली लीव अ कॉमेंट और मैं उसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करूँगा। डिफरेंट किस्म की च्युइंगम्स अवेलेबल होती हैं, टैबलेट्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग। एक और चीज़ जो कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना नमक आप ग़िज़ा में ज़्यादा खाते हैं उतनी आपकी जो हैं वेसल्स, आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट रिटेन होता है, आपकी वेसल्स जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके अलावा ये कि जब आप सॉल्ट खाते हैं तो सॉल्ट जितना बॉडी के अंदर जाएगा उतना ऊपर से पानी भी पीते हैं। इसी वजह से आपकी बॉडी में जिस तरह पानी ज़्यादा होगा, खून का प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। चाय कॉफ़ी, चाय में इतना नहीं, लेकिन कॉफ़ी से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अगर कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उससे नंबर 1 तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है और दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो सकती है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना पिए। दूसरा है कि बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के इलाकों में जहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, अल्कोहल जितना ज़्यादा पिएंगे उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर शराब, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कट डाउन कर दें। जनरली एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने आप को फिट रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, ग़िज़ा में चिकनाई को कम करें, नमक को कम करें, खाने में एहतियात करें, वज़न कम करें। इन सारी चीज़ों के मिलाप से यू एंड अप बीइंग अ मोर हेल्थियर पर्सन। और जैसे जैसे आप हेल्थ की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर आप ही आप कम हो जाएगा। यूजुअली अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर है तो इन ट्रीटमेंट से फ़र्क इतना पड़ जाता है आपको दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इन सम इंस्टेंसेस बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो फिर इन चीज़ों का वेट नहीं करना होता, उससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती हैं, अगेन माय वीडियो इज़ ऑन द चैनल, वो जाकर ज़रूर देखें। अगर आपको उन कॉम्प्लिकेशंस का पता चल जाए, ट्रस्ट मी, आप लोग कभी भी अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाने देंगे। इस वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, एकदम से एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर हो, तो उसका दवाइयों से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। उसमें फिर आप वेट नहीं करते कि जी मैं अपना वज़न कम कर लेता हूँ या मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ या मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ। दवाइयाँ जितनी किस्म की अवेलेबल हैं, मैं उनकी डिटेल में इसलिए चाहूँगा कि दवाइयाँ जो हैं आपको आपके डॉक्टर साहब खुद प्रिस्क्राइब करेंगे। दवाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूरी है कि
दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ होती हैं जबकि ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, कुछ होती हैं जो आपके हार्ट की, दिल की धड़कन को, बीट को थोड़ा सा लेस फोर्सफुल कर देती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करती हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपकी बॉडी से सॉल्ट और वाटर, जो नमक है या पानी है, उससे उसको पेशाब के ज़रिए बाहर निकालती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं। और कुछ मतलब डिफरेंट टाइप्स की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अब कौन सी दवाई यूज़ करना आपके लिए सबसे बेस्ट है, अगेन आई वुड सजेस्ट कि आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा। गो टू अ हार्ट स्पेशलिस्ट। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के लिए डोंट गो टू स्टमक का डॉक्टर, मैदे का डॉक्टर या किडनीज़ का डॉक्टर। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं अपना ट्रीटमेंट, या जनरल फिजिशियंस भी कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें में रखें कि स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। दवाइयों के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक रुझान होता है कि एक दवाई स्टार्ट की, उसको ज़्यादा कर दिया, उसको ज़्यादा कर दिया। अच्छा, जिस दिन ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम आया उस दिन वो दवाई छोड़ दी। ब्लड प्रेशर की दवाई अगर जब आप लेना शुरू करते हैं उससे 2 से 3 हफ्ते बाद उसका प्रॉपर इफेक्ट आना शुरू होता है। इस वजह से एक दिन दवाई लेने से या ना लेने से उस दिन के ब्लड प्रेशर पर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक दवाई स्टार्ट करता हूँ एक छोटी डोज में, तो 2 से 3 हफ्ते बाद मैं आपको दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करूँगा देखने के लिए कि उसका फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। आप फ़ौरन से दवाइयाँ चेंज नहीं कर सकते, हमारे यहाँ डॉक्टर करते हैं, इस वजह से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ चीज़ से। नंबर 2, एक ही दवाई की डोज़ को बढ़ाते जाने से बेहतर है कि आप 2 दवाइयों को कॉम्बिनेशन में अगर आप स्टार्ट करें, उसमें भी कॉम्बिनेशंस देख के स्टार्ट करने होते हैं। अगेन डॉक्टर स्टार्ट करेगा आपका। उसमें ये होता है कि जो 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन अ सिंगल ड्रग अलोन, स्पेशली उन वो हजरात जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। नंबर 3, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए आप नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन जो चीज़ें ब्लड प्रेशर कॉज कराती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो रहा है या आपको चिकनाई की वजह से ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो रहा है, तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल कराई जाएंगी जिनसे आपके चिकनाई का मसला या शुगर का मसला हल हो। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 4, दवाइयाँ खुद से ना चेंज करें। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी है कि जी ख़वातीन और हजरात भी ब्लड प्रेशर जी चेक कर लेते हैं घर में और उसके बाद ब्लड रीडिंग लो आती है तो उस दिन की दवाई छोड़ देते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ब्लड प्रेशर की दवाई जब एक दफ़ा स्टार्ट की जाती है तो रेगुलर लेनी होती है। ब्लड प्रेशर एक होता है कांस्टेंट लेवल पे ऊपर होना, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड प्रेशर कांस्टेंट 150-160 रहता है, और एक होता है ब्लड प्रेशर को जाना 180, फिर एकदम से आ जाना 110, फिर एकदम से चले आना 190 या 200, या फिर एकदम से नीचे 100 पे आ जाना। अगर ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन होती रहे, दैट इज़ मोर डेंजरस, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक या ब्लीडिंग्स जो होती हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू एक कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर है ना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है बिकम्स यूज्ड टू दैट हाई ब्लड प्रेशर। तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो दवाइयों के बारे में इस वजह से मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि दवाइयाँ स्टार्ट करना, उनको मैनेज करना, आई थिंक अ डॉक्टर शुड बी द वन हु डिसाइड्स इट, एंड योर डॉक्टर शुड बी द वन हु डिसाइड्स इट। जो भी मैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल बातें बताता हूँ, दे आर नॉट योर ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई बीमारी है, यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड वंस यू कंसल्टेड योर डॉक्टर, तो उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट वही डॉक्टर करेगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक फ्रेंडली ओपिनियन देता हूँ ताकि इंडिया पाकिस्तान में, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स रात जो कि अपने मरीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, आप उनके हत्थे ना चढ़ जाए। उम्मीद है दिस वाज अ यूज़फुल टॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसमें एक सीरीज़ चल रही है वॉक विद मी, और वॉक विद मी सीरीज़ में इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, सब कुछ करें जिसके मैं उसमें एडवाइस दे रहा हूँ, तो यू विल स्टार्ट अ हेल्थी लाइफ। होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ चैनल को, और बेल का आइकन अगर क्लिक कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।